वो आगे रोड पर आती है। दोस्त हैं क्या दोनों? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। तो शिव जी और मैं आए हुए हैं फाटो इको टूरिज्म जोन, जो कि रामनगर में ही है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क का पार्ट नहीं, कॉर्बेट नेशनल पार्क की बाउंड्री से टच होता है। ये फॉरेस्ट है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर। तो यहाँ पर हम कई बार आ चुके हैं वैसे तो फाटो जोन में, बट हम कल यहाँ स्टे के लिए आए थे। तो कल इवनिंग की सफ़ारी हमने की थी और फिर नाइट व्लॉग भी मैंने बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए। और फिर अब कर रहे हैं मॉर्निंग की सफ़ारी। एक ही दिन हम रुकने के लिए आए थे। अभी मॉर्निंग की सफ़ारी के बाद हम डिसाइड करेंगे कि इवनिंग की करेंगे कि नहीं। अगर इवनिंग का परमिट हमें लेना होगा तो हमें फिर बाहर जाना होगा, बाहर से परमिट लेके हम आएंगे इवनिंग की सफ़ारी के लिए। तो जो लास्ट व्लॉग में तो आपने खैर ये नाइट व्लॉग देखा था, और फिर मॉर्निंग की सफ़ारी की शुरुआत मैंने उसमें कर दी थी। यहाँ पर तक मैंने व्लॉग बनाया था। पेंटेड स्टोक हमें दिखी थी, तो पेंटेड स्टोक यहाँ पे एल्गी पकड़ रही थी, खा रही थी, और फिशेस पकड़ रही थी। तो वीडियोस भी बनाए हमने, छोटी छोटी फिशेस पकड़ रही थी पेंटेड स्टोक्स। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हम ग्रीन वाटर होल में गए थे। ग्रीन वाटर होल में जो टाइग्रेस है वो अपने कब के साथ अक्सर दिख जाती है। अगर कब ना भी दिखे तो टाइग्रेस के दिखने के चांसेस वहाँ ज़्यादा होते हैं। इवनिंग की सफ़ारी जो हमने की थी, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिखाया था व्लॉग में, कि हम काफ़ी देर पूरा टाइम हमने ग्रीन वाटर होल के आसपास दिया। बट टाइग्रेस तब निकली कब के साथ जब टैंकर गया पानी भरने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैन मेड वाटर होल्स हैं, उसमें अब पानी बहुत कम हो गया तो उसे भरा जा रहा है टैंकर से पानी देके। तो टैंकर जैसे सफारी टाइम में आया टैंकर, और हमें लगा कि वो नहीं मूव करे, टैंकर की आवाज़ से वैसे डिस्टर्ब होगी, अब कहाँ पानी में आएगी। तो हुआ ये, पानी में तो नहीं आई, टैंकर के बाद वो निकली। और तब हमारा सफारी टाइम एंड होने वाला था, बस उसकी झलक दिखी अंदर जाते हुए बच्चे के साथ। और मॉर्निंग में हम उसी जगह पे वापस आए तो जाऊंगा कभी टाइग्रेस दिखा के देता ना। पग मार्क्स थे अपने बच्चे के साथ, लाइट जो अच्छी कि बड़ी वापस ये जा रही बनी थी। हुई है। वापस नहीं, मतलब गेट वाटर बंद होल के है। आसपास नहीं थी, बट मोटा साल का पेड़ है एक जो काफ़ी दूरी पे है वाटर होल से, वहाँ से वो क्रॉस करके ढेला ग्रासलैंड की तरफ भी चली जाती है। तो उधर को उसके पग मार्क्स थे। तो हम थोड़ा मोटा साल पेड़ के आसपास भी वेट किया, देखने की कोशिश की, लेकिन नहीं पता चल पाया, और ना वापसी के पग मार्क्स थे। तो उसके बाद हम पिंक वाटर होल में गए, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे स्पॉटेड डियर्स के वीडियोस बने। और फिर उसके बाद हम मालकुंड की तरफ आए, तो मालकुंड में पेंटेड स्टोक दिखी थी। तो उसके बाद हम वापस फिर से पिंक वाटर होल और ग्रीन वाटर होल की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में हमें दिखी हॉर्नबिल, जो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल है। काफ़ी सुंदर लगती है, काफ़ी बड़ी।
कि यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं, एल्गी पूरी तरह से कवर करी हुई है लेक को। अगर हाथी या कोई आता है तो ये एल्गी पूरी इधर उधर हो जाती है। जैसे को आने होता है मैं बारिश स्टार्ट कर देता दोस्त हैं क्या दोनों? बहुत डेंस एरिया है ये, हम लोग यहाँ पहले नहीं आए थे, पहली बार आ रहे हैं इस एरिया में। बहुत साल के पेड़ हैं, सिर्फ इसको 100 एकड़ वाला एरिया कहते हैं शायद। कोटद्वार की तरफ यहाँ आता नेटवर्क बात कर लो। और अभी हल्की कॉलिंग हो रही है तो हम उस तरफ जा रहे हैं कॉल की ओर। देखते हैं अगर हम उसको ट्रैक कर पाते हैं, कॉल कितनी अंदर से आ रही है। तो कॉल को ट्रैक करते करते हम काफ़ी आगे तक आए, लेकिन आसपास के एरिया में बिल्कुल फिर यहाँ शांति थी, कॉल बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो फिर हम आगे की तरफ निकल पड़े।
में चला ही गया लग रहा। दिख रहा ये कौन? आगे जाके गाड़ी को देख के भी कर सकता है। दूसरी गाड़ी आ गई ना, वो नहीं आएगा अभी। नहीं आगे को आगे 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 ना आगे। कितना सही लग रहा है इसमें चलते हुए, ऐसे में टाइगर चलता। रोड पे चला जाए। ये जो सामने को रास्ता गया जिसमें जैकल अभी चल के जा रहा है, ये गया ढेला को रास्ता। हम लोग इस रूट पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि वहाँ से फिर CTR का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी हम उत्तराखंड फॉरेस्ट के अंडर हैं, वसन भाई गई यहाँ से ढेला का फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हमारी जिप्सी यहाँ नहीं जा सकती है। तो यहाँ बाउंड्री मार्किंग भी हुई है जिसमें CTR लिखा है, यानी कॉर्बेट नेशनल पार्क का फॉरेस्ट वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। देते हैं जितना टाइम है। 8:30 हो गया। पानी पे आएगा फिर टाइगर। तो आज सुबह से कुछ ऐसी बड़ी साइटिंग तो हुई नहीं थी, वही बर्डिंग और बाकी एनिमल्स वगैरह दिखे थे। अभी टस्कर दिखा तो सारी गाड़ियाँ ही ग्रीन वाटर होल में आ गई थी। यहाँ ग्रीन वाटर होल में टाइग्रेस अपने बच्चे के साथ अक्सर दिखती है, वो इसका ही एरिया है। बट जो लास्ट टू लास्ट व्लॉग आपने हमारे देखा होगा उसमें मैंने आपको पग मार्क्स दिखाए थे टाइग्रेस और उसके बच्चे के। वो मोटा साल का जो पेड़ है वहाँ से क्रॉसिंग के थे। तो ढेला का फॉरेस्ट यानी कि जो CTR के अंडर आता है उस एरिया में भी थोड़ा सा हो जाती है, तो कभी कभी अपने बच्चे के साथ उस एरिया में भी रहती है। तो हमें लगा था कि वो वापस आ जाएगी, इवनिंग में तो वो वापस नहीं आई थी। और अभी मॉर्निंग का हमें लगा था क्या पता मॉर्निंग में उसकी साइटिंग हो जाएगी, बट अभी भी ऐसा लग नहीं रहा है कि वो वापस आई है। और अभी हाथियों का मूवमेंट है। तो यहाँ पर अभी होने वाला था झगड़ा क्योंकि उधर कुछ लोगों को साइटिंग हुई थी जो देख रहे थे हाथी, वो आगे को गाड़ियाँ नहीं बढ़ा रहे थे। और जो आंटी काफ़ी देर से कह रही थी कि थोड़ा सा स्पेस दे दो, उनको बिल्कुल भी नहीं मिला, तो वो गुस्सा हो गई थी। तो वहाँ टस्कर की सेटिंग करने के बाद हम फिर से पिंक वाटर होल की तरफ आ गए थे। ले लेना यहाँ से खड़े होकर सीन। किस साइड से आ रहा है? अच्छा आएगा। अच्छा वहीं से क्रॉस कर रहा था। डियर का दोस्त लंगूर पेड़ पे चढ़ रहा है ताकि आसपास कोई खतरा हो उसके लिए, डियर के लिए, तो उसे कॉल करके बता सकें। धुआं कर दिया, शॉर्ट आ रहा हो पेड़ों की आवाज़ आ रही ये यहाँ पे आ रहा है एकदम। अब हटा ले, टक्कर आ रही है। गाड़ी भी तो इतनी नहीं है यहाँ पे। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है इस बार, तो आपको मोस्टली सारे एनिमल्स वाटर के आसपास ही, रिवर या फिर वाटर होल्स, कहीं भी ऐसी जगह में ही देखने को ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए सफारी का मोस्टली टाइम आजकल लोगों का वाटर होल्स के आसपास ही जाता है। तो अभी एक टस्कर निकला है रोड में। अब पता नहीं ये वही वाला टस्कर है जो हमें दिखा था ग्रीन वाटर होल में, दूसरा है। तो हम तो अभी नहीं गए, कुछ गाड़ियाँ गई हैं उसके पीछे, हम अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं अगर कुछ और यहाँ पर मूवमेंट होगा। अभी डियर्स के भी काफ़ी अच्छे वीडियोस बन रहे हैं। पूंछ कटा हुआ पूछ कटा नहीं था। था
कैसे इन डियर्स का गार्ड बन के बैठा हुआ है लंगूर, देखिए ऊपर, ताकि इसे दूर तक एरिया दिख सके। और अगर कहीं भी इसे ऐसा फियर लगे या कुछ आहट लगे या फिर दिखे टाइगर या लेपर्ड कुछ भी, तो वो कॉल दे कर सके एकदम से। तो ये इनकी दोस्ती है आपस की। और अब मोर आ रहा है पानी के पास। और ये हाथियों का झुंड आ रहा है। ओम आप कैमरा शॉट लो, कौन सा बना रहा है। हाथी इधर से भी आएगा। अच्छा शॉट आएगा ये बच्चे वाला। को छोड़ लेना छोटे बच्चे छोटू लेटने वाला है, मुझे पता था छोटू लेटने वाला है। दूसरा कहाँ है? छोटा। अच्छा वो तो तस्कर है वो। दोनों छोटे। रहने दो यार।
वो आगे रोड पर हाथी। तो बड़ा मेन लग रहा है। यहाँ तो कहाँ आएगा अब टाइगर। अंदर वाला मान लेंगे, अंदर टैंकर लेके जाएंगे। अच्छा फोटो है। तो जो एंड में आ रही थी ये थी शायद इनकी लीडर। जो हाथियों का ग्रुप होता है, मोस्टली इसमें हाथी नहीं होती हैं। जो हाथी होते हैं 10-12 साल तक, मतलब जो मेल होते हैं 10-12 साल तक ही ग्रुप में रहते हैं। उसके बाद वो अकेले ही घूमते हैं। टस्कर हमेशा आपको अलग ही दिखे होंगे। तो ये फीमेल्स का ग्रुप होता है पूरा, और इसकी जो लीडर होती है वो सबसे बड़ी होती है इनमें एज में, और लीडर होती है, प्रोटेक्टर होती है, और जैसे कि आप हिंदी में कुल माता भी कह सकते हो। ये सबसे बड़ी होती है एज की, और अपने ज़िम्मेदारी से अपना दायित्व निभाती है। पूरे ग्रुप की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए चलती है, और सारा एरिया देखते हुए चलती है कि कहीं कोई ख़तरा तो नहीं है। या तो ये स्टार्टिंग में आपको फर्स्ट में चलती हुई लीड करती हुई दिखेगी, या फिर ये सबसे एंड में देखते हुए जाती है। तो जिस तरीके से लुक दे रही थी उससे ये लग रहा था कि कहना चाहती है कि आगे की तरफ मत आना, और जो भी रास्ते में अगर गाड़ियाँ खड़ी है तो उसे हटा दो, रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दो। इस तरह की एक चेतावनी लग रही थी। और हमारी 2 सफारी हो चुकी है। इसके बाद तो हमने चेकआउट कर लिया, और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ, क्योंकि हम इवनिंग की भी सफारी करेंगे तो परमिट ले लेंगे वहाँ से, और लंच भी बाहर ही कर लेंगे। बस निकल रहे हैं बाहर की तरफ, फिर आएंगे वापस। ये भी होगा। ये तो सामने ही हमारे। हाँ, उसी से कर रहा होगा। तो इधर का भी कॉल होता है ना, इसका पंगा ही है। और अभी हम आ गए हैं चौधरी वैष्णो ढाबा पे। हम यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे, ब्रंच करेंगे बेसिकली, और उसके बाद हाँ ऐसा ही होता है। तो अब हम कुछ खाते हैं, थोड़ा पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा, और फिर वापस चलेंगे जोन की ओर। देखिए हाथी तो हमें ऐसे मिल गए आज। यहाँ लेपर्ड भी दिख गया है, और देखो ग्रासलैंड में टाइगर भी बैठा है यहाँ पे। सो गाइज़, ये व्लॉग करते हैं अब यहीं एंड। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।